सोमपुर गांव एक ऐसा गांव जिसे वक्त ने भुला दिया था। धूल भरी पगडंडियां सूखे खेतों से होकर गुजरती थीं। कौओं की उदास कांव कांव के सिवा यहां सन्नाटा छाया रहता था। ये वो जगह थी जहां हवा में कहानियां फुसफुसाती थीं, पुराने श्रापों और बदले की आत्माओं की कहानियां। इस गर्मी में फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। सूरज का कहर ऐसा था जैसे जमीन से जान ही चूस ले रहा हो। कुआं जो हमेशा पानी से लबालब रहता था सूख गया। जानवर बेचैन हो गए, उनकी आंखों में एक अनजाना डर दिखाई देता था। गांव वाले चिंता से भरे चेहरों के साथ धीमी आवाज में बातें करते थे। कुछ गड़बड़ थी, सोमपुर में कुछ बुराई आ गई थी। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी मीठी गंध से भर गई जिससे गांव वालों का दम घुटने लगा। ये सड़ते हुए मांस की बदबू थी, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। रातें और भी गर्म हो गईं। हवा इतनी घनी हो गई जैसे कोई कफन हो। नींद भी आराम नहीं देती थी, बस खून और आग के बुरे सपने आते थे। एक रात आसमान में लाल रंग का चांद बहुत नीचे लटका हुआ था। हवा तेज हो गई। सुनसान गलियों में किसी भूत की तरह गरज रही थी। गांव के किनारे पर पुराने बरगद के पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिस पेड़ के पास जाने से बड़े बुजुर्ग बच्चों को मना करते थे। तभी उन्होंने उसे देखा। एक पल की परछाई लंबी और कंकाल जैसी लाल चांद के सामने फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। शैतान आ गया था। अगली सुबह गांव वाले एक खौफनाक मंजर देखकर उठे। बूढ़ा रामू, जो हर रात बरगद के पेड़ के नीचे सोता था, मर गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसका चेहरा एक खामोश चीख में जमा हुआ था। उसका शरीर या जो कुछ बचा था पहचान से परे था। उसके धड़ पर गहरे घाव थे। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। उसके आसपास की जमीन लाल रंग से सनी हुई थी। गांव में एक भयानक डर छा गया। बड़े बुजुर्ग, उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे, एक साथ इकट्ठा हो गए। उनकी फुसफुसाहट में दहशत थी। यह किसी जानवर का काम नहीं था, न ही किसी इंसान का। यह किसी प्राचीन, किसी बुरी चीज का काम था। शैतान ने अपनी पहली बलि ले ली थी। चौथा भाग, लाल रंग की फसल। हत्याएं जारी रहीं। हर रात लाल चांद के नीचे शैतान एक और शिकार लेता था। हर मौत पिछले से ज्यादा भयानक, ज्यादा खौफनाक होती थी। हवा मौत की बदबू से भर गई। जमीन मासूमों के खून से लाल हो गई। गांव वाले, जिनकी संख्या घटती जा रही थी, एक बुरे सपने में फंस गए थे। उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही थीं। गांव का पुजारी आत्मा के प्रकोप को शांत करने के लिए प्राचीन अनुष्ठान करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आत्मा तृप्त थी, खून की उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। सोमपुर, जो कभी साधारण खुशियों और शांत जीवन का स्थान था, अब एक कब्रिस्तान बन गया था, मौत के साये से घिरा हुआ। पांचवां भाग, डर का चेहरा। एक रात जब गांव वाले अपने घरों में छिपे हुए थे, शांति नाम की एक युवती ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसके पिता शैतान के आखिरी शिकार थे। उनकी जान बेरहमी से ले ली गई थी। बस एक केरोसिन लैंप और गुस्से से भरे दिल के साथ वह बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ी। उस बुराई का सामना करने के लिए तैयार थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, हवा रुक गई और एक भयानक सन्नाटा छा गया। शैतान की परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें बुरी चमक से चमक रही थीं। शांति ने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा कि वह उन्हें क्यों सजा दे रहा है। आत्मा ने एक भयानक हंसी लगाई, जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। ये गांव, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये गांव जो धोखे और विश्वासघात पर बना है, अपने पापों की सजा भुगतेगा। और इसके साथ ही आत्मा परछाई में विलीन हो गई। शांति को अकेला छोड़कर उसके कानों में भयानक सच्चाई गूंज रही थी। शैतान कोई बाहरी नहीं था, बल्कि उनके अपने भूले हुए पापों का प्रकटीकरण था।